अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने एक बार फिर वही गलती कर दी है जो वो तकरीबन हर चुनाव से पहले करती रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज गुजरात में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। सिर्फ 36 घंटे बाद वहां वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल अहमदाबाद की रैली में पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा कि पीएम मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं, हर जगह अपने चेहरे को दिखाने की बात करते हैं। क्या रावण की तरह उनके 100 चेहरे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव के ठीक पहले ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार सुन लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बारे में क्या कहा। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वो काम करो, वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता मुझे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के पहले नेता हैं जिन्होंने पीएम मोदी पर निजी हमले किए हैं। इसी चुनाव में कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी को औकात पता चलने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं के इस तरीके के बयान से उन्हें चुनाव में फायदा होता है या नहीं, इसका विश्लेषण तो मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर करते होंगे। जब जब पीएम मोदी के लिए किसी ने अपमानजनक बातें कही हैं, तब तब नतीजों में बीजेपी को इसका राजनीतिक लाभ दिखाई दिया है। पीएम मोदी पर निजी हमले का एक पूरा इतिहास रहा है। उन हमलों में कुछ चुनिंदा हमले और उसके बाद हुए बीजेपी को फायदे का विश्लेषण भी आपको देखना चाहिए। साल 2007 में सोनिया गांधी ने उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को इससे भारी नुकसान हुआ। बीजेपी गुजरात चुनाव बड़े अंतर से जीत गई। 2014 चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया, देश भर में चाय पर चर्चा की और बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 2014 चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर नीच किस्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने उन्हें नीच कहने का मुद्दा बनाया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा हुआ। 2017 में यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवानों के खून का दलाल तक कह दिया। यूपी चुनाव में बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। बीजेपी को यूपी में 300 से ज्यादा सीट मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि चौकीदार चोर है। बीजेपी ने इसके जवाब में पूरा एक कैंपेन बना लिया। मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया गया। बीजेपी को लोकसभा में 300 से ज्यादा सीट मिली। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब जब पीएम मोदी पर निजी हमले हुए तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाती है और उसे इसका राजनीतिक फायदा भी होता है। विपक्षियों की तरह इस भाषा पर पीएम मोदी ने अब से कुछ दिन पहले ही तेलंगाना की एक रैली में कहा था कि उन्हें रोजाना 2-3 किलो गाली मिलती है, लेकिन उनका शरीर उन गालियों को पोषण में बदल देता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि कांग्रेस के नजरिए से इसका एक विश्लेषण यह भी हो सकता है कि गुजरात चुनाव में जब जब कांग्रेस नेता पीएम मोदी पर निजी हमले करते हैं तो उनकी सीटें बढ़ जाती हैं। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हालांकि उनकी सरकार नहीं बनती। 2002 में कांग्रेस को 51 सीट मिली थी। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा। कांग्रेस की सीट 2007 में बढ़कर 59 हो गई।
2012 में एक चुनावी रैली में मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को लहू पुरुष और असत्य का सौदागर कहा। विधानसभा में कांग्रेस की सीट बढ़कर 61 हो गई। 2017 में गुजरात चुनाव से ठीक पहले मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मुझको लगता है यह आदमी बहुत नीच किस्म का है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। तब भी कांग्रेस की सीटें बढ़कर 77 पहुंच गई। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के नेता इसी आंकड़े को देख रहे हैं और पीएम मोदी को अपशब्द कहने से कुछ सीटें बढ़ रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 2017 में अगर मणिशंकर अय्यर नरेंद्र मोदी पर निजी हमले नहीं करते तो कांग्रेस 77 से बढ़कर शायद 100 पहुंच सकती है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक करियर है। हो सकता है उन्होंने ये बयान सोच समझ कर दिया हो। संभव है इस पर उनका अपना विश्लेषण हो, अपना गणित हो, अपनी समझ हो। लेकिन अब तक के सभी आंकड़ों को मिलाकर एक बड़ी पिक्चर बनाई जाए तो यही संकेत मिलता है कि जब जब कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर इस तरीके के निजी हमले किए हैं तो कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है, चाहे वो किसी राज्य का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। भले ही कुछ मामलों में सीटें जरूर बढ़ी हों, लेकिन सरकार बनाने का मैजिक नंबर कांग्रेस के हाथ से हमेशा फिसलता रहा। वहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने अपशब्दों की बिजली से अपनी सत्ता को बार बार रिचार्ज किया है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।